पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए महर्षि कश्यप वरुण देव के पास गए और उनसे एक ऐसी दिव्य गाय प्रदान करने की प्रार्थना की जिसकी कृपा से वह यज्ञ को पूरा कर सके। मुनि का यज्ञ पूर्ण हो जाए यह सोचकर वरुण देव ने महर्षि कश्यप को एक दिव्य गाय दे दी। अनेक दिनों तक यज्ञ चलता रहा। उस दिव्य गाय की कृपा से यज्ञ का सारा प्रबंध निर्विघ्न होता रहा। जब यज्ञ पूरा हो गया तो कश्यप ऋषि के मन में लोभ पैदा हो गया। वह वरुण देव से गाय को केवल यज्ञ को पूरा करने के लिए मांग कर लाए थे, लेकिन उनके मन में लालच आ गया। महर्षि कश्यप अब उस दिव्य गाय को वापस लौटाने से हिचक रहे थे। यज्ञ पूरा होने के काफी समय बाद भी जब कश्यप ऋषि ने गाय नहीं लौटाई तो वरुण देव महर्षि कश्यप के सामने प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा, ऋषिवर, आपने गाय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए ली थी। वह स्वर्ग की दिव्य गाय है। उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उसे स्वर्ग में वापस भेजना होता है। आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, अब वह गाय वापस कर दें। तब महर्षि कश्यप बोले, हे वरुण देव, किसी तपस्वी को दान की गई कोई वस्तु कभी वापस नहीं मांगनी चाहिए। आपके लिए उस गाय का कोई मूल्य नहीं। आप इसे मेरे आश्रम में ही रहने दें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वरुण देव ने अनेक प्रकार से महर्षि कश्यप को समझाने का प्रयास किया कि वह उस गाय को इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकते, परंतु महर्षि कश्यप नहीं माने। हार कर वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई। वरुण देव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परम पिता, मैंने तो सिर्फ यज्ञ अवधि के लिए वह गाय दी थी, परंतु महर्षि कश्यप गाय लौटा नहीं रहे। अपनी माता की अनुपस्थिति में दुखी बछड़े प्राण त्यागने वाले हैं। आप ही राह निकालें। यह सुनकर ब्रह्मा जी वरुण देव को अपने साथ लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में आए और बोले, कश्यप, तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति कैसे आ रही है? इससे मैं स्वयं दुखी हूँ। लोभ में पड़कर तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो। वरुण देव को गाय लौटा दो। ब्रह्मा जी के समझाने पर महर्षि कश्यप गाय को अपने पास रखने के तर्क देने लगे। वह उल्टा समझाने का प्रयास करने लगे कि गाय अब उनकी ही संपत्ति है, इसलिए लोभ की कोई बात ही नहीं। महर्षि कश्यप का तर्क सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऋषि होकर भी तुम्हें ऐसा लोभ हुआ, यह पतन का कारण है। तुम्हारे प्राण एक गाय में अटके हैं। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर गौपालक के रूप में जाओ। ब्रह्मा जी का श्राप सुनकर महर्षि कश्यप को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें अपराध बोध हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देव दोनों से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। इधर वरुण देव को भी पछतावा हो रहा था कि महर्षि कश्यप को ऐसा श्राप मिल गया, किंतु ब्रह्मा जी ने अपने श्राप में संशोधन कर दिया और कहा कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुकुल में जन्म लोगे। वहाँ तुम गायों की खूब सेवा करोगे। स्वयं श्री हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे।
यह सुनकर महर्षि कश्यप श्राप को वरदान में परिवर्तित होता देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। महर्षि कश्यप ने ही भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के रूप में धरती पर जन्म लिया। यदुवंश से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह गाय डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ती हुई गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया, लेकिन वह तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों करीब करीब गले तक कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के बेहद करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तब बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। तब गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तब उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। तब गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत होती है।